आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। आइए हम लोग राम कथा का श्रवण करते हैं। अभी इसके पहले तक तो हम लोगों ने राम नाम की महिमा जानी थी और अब राम कथा की महिमा जानते हैं कि यह किस प्रकार राम कथा हम सबों को सब कुछ देने वाली है। जो भी हमको चाहिए सब कुछ प्राप्त होता है राम की कथा से। हाँ, ये खूब सुना है और यही सोच करके हम राम की कथा सुनने भी चले जाते हैं। राम की कथा सुनने भर से नहीं, कहा जाता है गुनने से, आचरण में धारण करने से। एक कथा में एक चीज हम अपने मन में बसाएं राम जी की, बस, और फिर उसको ऐसा बसा लें कि जैसे हम अपने बहुत ही बहुमूल्य गहने जेवरों को अपने लाकर में रखते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हैं कि वो हमसे दूर न होने पाए। जिस दिन इस भावना से भर करके हम राम जी के गुणों को अपनाएंगे, उसी दिन हमारे सारे कलह कलेश हमसे दूर होते चले जाएंगे। फिर उनको रहने के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं होगा। जहाँ राम रहेंगे, जहाँ राम की कथा रहेगी, जहाँ राम का गुण रहेगा, वहाँ फिर और कौन आ सकता है। आइए हम सब सुनते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है। और फिर आगे देखिए कितना सुंदर सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है। जिसका हृदय निर्मल है, प्रेम और सेवा भावना से भरा है, उसका हृदय तो स्वयं चित्रकूट है। और जहाँ चित्रकूट है वहीं तो राम जी हैं। और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार कर रहे हैं। और जहाँ सीताराम जी विहार करें, जहाँ प्रेम और विश्वास हो, तो भला वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी दुख आ सकता है। एक बार हम लोग राम कथा सुन करके, राम की स्मृति को अपने हृदय में बसा करके प्रमुदित हो करके तो देखें, एकदम उतना प्रसन्न हो जाएं हम, जितना कि लगता है जैसे अपने किसी बहुत प्रियजनों से कभी कभी हम लोग मिले तो बहुत अच्छा लगता है, या कभी कोई अचानक संपदा मिली हो तब ये लगता है कि हाँ कितने खुश हो जाते हैं। ऐसी खुशी जब रामचरितमानस को सुन करके हमें मिलेगी जिस दिन, उस दिन इसका सही सही लाभ हमको मिलेगा। सिर्फ जब हमारा मन प्रसन्नता से भर जाएगा, तब सारे सद्गुण हमारे मन में प्रवेश होने लगेंगे। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने तो इतना ही सुना है ना कि राम कथा सुनने से भैया मुक्ति मिल जात, मोक्ष मिल जात। सुने के चाहिए, भगवान का नाम ले के चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन इसकी गूढ़ता को तो जानिए। क्या है? श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं। उनके गुण, जब हम उनके गुणों को धारण करते हैं तब वह हमारा कल्याण करते हैं और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाले बन जाते हैं। ऐसा नहीं राम की कथा सुन के आए और हमारे मन का कोई मैल गया ही नहीं, तो फिर राम कथा सुनने का अर्थ ही नहीं है। सबसे पहले तो राम की कथा जब हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, तो अपने हृदय को बिल्कुल
निर्मल बना करके ही सुनना है। आप कल्पना करिए कि आपको कोई बहुत सुस्वादु भोजन मिल रहा हो, लेकिन जिस बर्तन में आपको लेना हो, यदि वह बर्तन धुला ना हो, साफ ना हो, गंदा हो, या कोई गंदी चीज पहले से सड़ी गली उसमें भरी हो, तो कल्पना करिए कि जो चाहे जितना स्वादिष्ट भोजन होगा, क्या उसका लाभ हम लोग ले पाएंगे? उसका लाभ लेने के लिए, सुस्वाद भोजन का लाभ लेने के लिए जिस प्रकार हमें अपने बर्तन को साफ सुथरा रखना जरूरी है, वैसे भगवान राम की कथा से सब प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए हृदय रूपी बर्तन को स्वच्छ कर किए रहना है, निर्मल प्रेम और सेवा भावना से भरे रहना है। और फिर देखिए, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। कितनी सत्य बात कही गई है, लेकिन इस सत्य का अनुभव भी तो हमें होना चाहिए। अनुभव कब होगा? राम की कृपा से होगा। राम की कृपा हमको कब मिलेगी? जब हम सत्य कर्मों में लगे रहेंगे, सेवा भावना में लगे रहेंगे। अन्यथा ये सब हमारे लिए कोई मोल नहीं है। बस वही जो अभी चर्चा हुई कि ये हमारे लिए चाहे कितने भी अच्छे हों, जब तक हमारा अंतस्थल नहीं स्वच्छ होगा तब तक इनकी अच्छाई, ये हमारे अंतस्थल में आते ही अपनी अच्छाई को खो देंगे। उसके लिए हम सबको भगवान श्री राम के गुणों को अपना के रहना है। फिर से सुनिए, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए यह राम कथा सद्गुरु के समान है। संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है। सत्य बता दूं, इसका पूरा अनुभव हमको है कि राम की कथा में जब चित्त लग जाता है तो आपके शरीर का भयानक से भयानक रोग अपने आप चला जाता है। 4 वर्षों से मैं इतनी पीड़ा से गुजर रही थी, घुटने के दर्द से। सबसे बड़ा लाभ तो हमको यही मिला कि राम कथा में इतना मन बसा कि कुछ दिनों तक तो उस पीड़ा का याद ही नहीं रहा। भूल गई कि मेरा पैर भी दर्द करता है। और फिर वह चला गया। बाद में मैंने जाना कि अरे ये तो सही हो गया। पूर्ण सत्य बातें इसमें लिखी हुई हैं। हम लोग कुछ पाने की इच्छा तो रखें अपने मन में, हम तो बिल्कुल चुटकी चुटकी अपने आसपास से उठा रहे हैं। लड़ाई झगड़े, भाई बंधुओं के सब सामानों को लेने में लगे हैं। हम उस अथाह सागर से तो कुछ लेना ही नहीं चाह रहे हैं जो कि हमको सब कुछ दे सकता है। इन छोटी लड़ाइयों से, जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, इससे हजारों लाखों नहीं, जितनी संख्याएं होती हैं उतने गुना सुख हमको मिलने वाला है। लेकिन जब हम उस स्रोत से तो जुड़ें, उस स्रोत से जुड़ेंगे तभी तो हमको ये सब मिलेगा। हम तो उससे अपने को दूर किए बैठे हैं। तो देखिए, ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म नियमों के बीज हैं। कौन? राम कथा, राम के चरित्र का वर्णन। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार यानी ज्ञान रूपी सागर, ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए ये राम कथा अगस्त मुनि है। काम को कलिमल करी गन के हरि सावक जन मन बन के।
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मीटत कठिन कुंवक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक शाली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को, यानी हमारा मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। कहा जाता है कि हमें अपने कर्म फल भोगने ही होते हैं। हाँ, सत्य है, वह भी सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है कि राम की कथा हमारे कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को भी यह मिटा देती है। दोनों बातें अपने आप में पूर्ण सत्य हैं। मिट सकता है और नहीं भी मिट सकता है। मिट सकता है जब हम चाहेंगे, जब हम वैसा कर्म करेंगे। यह संसार है, यहाँ पर सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं होता है। यह पूर्ण सत्य है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है श्री राम की कथा। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकब शरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में, फिर से सुनिए, मनोवांछित अर्थात जिसकी भी कामना हम मन में करें, जो भी हम चाहते हों, कुछ भी, जो भी में कुछ भी, सब कुछ देने की क्षमता रामचरितमानस में है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प तरु के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। राम कथा। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही है। कैसे? जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि, यानी ईंधन में प्रचंड अग्नि लग जाए तो उसको जला करके राख कर देती है, ऐसे ही यह राम कथा रूपी अग्नि, यह हमारे शरीर में जितने भी कुसंस्कार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब को यह जला देती है। फिर क्या होता है? हमारा मन बिल्कुल शांत, स्थिर, निर्मल हो जाता है और उस निर्मल मन से तो फिर हमको सब कुछ मिलने लगता है। श्री राम की कथा इस प्रकार हम सबों को कहनी है, सुननी है और इसके गुणों को आत्मसात करना है, धारण करना है। वैसा ही हमें आचरण करना है, एक दिन में बदल जाने के लिए, तुरंत से बदलाव लाने के लिए अपने जीवन में।
यह राम की कथा हम सभी को निरंतर सुनते ही रहना है। जय श्री राम जी की।